ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि जैसे ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनका एक इलोंगेटेड पाथ, एक पाथ फिक्स है, एक फिक्स्ड पाथ है। जैसे कि आप जगह नहीं है, एक मिनट में जगह बना देता हूं थोड़ी सी पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा है, ये सन है, ये इसके चारों तरफ एक प्लैनेट घूम रहा है, मान लीजिए मार्स है, ये मार्स है। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमता है हमेशा। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, जैसे हम अपने अर्थ है, हमारा सनराइज कहां से, हमें क्या लगता है कि सनराइज कहां से हो रहा है? ईस्ट से हो रहा है, कि सूरज निकल रहा है ईस्ट से, है ना, और डूब रहा है वेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता, सन की पोजीशन फिक्स रहती है। सन इज इन ऑलवेज द फिक्स, ऑलवेज इन द फिक्स पोजीशन। हमारा अर्थ ट्रैवल करता है एक पाथ पे। ठीक है, ये इलोंगेटेड पाथ होती है हमारा, और ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है, ये होती है इलोंगेटेड पाथ। इलोंगेटेड पाथ जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड पाथ है, ये कभी चेंज नहीं होती, इसी पाथ पे ट्रैवल करेगा हमारा जो भी है, हमारा जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, जो भी प्लैनेट है हमारा, वो इसी पाथ पे फॉलो करेगा। ये ऐसे नहीं है कि कभी यहां से जा रहा है, कभी यहां से जा रहा है, नहीं, ये इसकी फिक्स्ड पाथ है, इलोंगेटेड पाथ है ये। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, ये फिक्स्ड पाथ है, इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेगा हमेशा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इट एज ऑर्बिट, कि इस ऑर्बिट में हमारा प्लैनेट घूम रहा है, सूरज के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी ऑर्बिट ही था। ठीक है, समझ में आया आपको ऑर्बिट? ठीक है, अब हम एक बारी बात कर लेते हैं अर्थ की, अर्थ की। अर्थ के बारे में हम क्या जानते हैं? जैसे कि अर्थ फेवरेबल है, अर्थ जो है वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, कंडीशंस फॉर लाइफ। ओके, अर्थ पे सब कुछ मिलेगा आपको, लाइट, ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये दिस इज द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में अर्थ, जो कि हमें लाइट, ऑक्सीजन, वाटर सब प्रोवाइड करता है, जो कि सिर्फ इस अकेले प्लैनेट पे हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि इसे यूनिक बनाता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस है इसकी। अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप है जियोइड। ओके, जो इसकी शेप है वो है जियोइड। जियोइड शेप कैसी होती है? देखिए मैं आपको बताता हूं, जियोइड शेप कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी तो नहीं, ये गलत बन गया है, मैं आपको एक बार जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको करके दिखाता हूं। कुछ ऐसा होता है ये, यहां से जो है ना, यहां से फ्लैटेंड होता है। ठीक है, ये है फ्लैटेंड एट द पोल्स, फ्लैटेंड एट पोल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये फ्लैट रहता है, और यहां पर बल्ज है। ठीक है, यहां बल्ज रहता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में बल्ज रहता है ग्लोब में। देखना अर्थ में कभी, ठीक है, ग्लोब उठाना, एक बार ग्लोब का एक मिनिएचर लेना, ठीक है, तब देखना कि बल्ज मिलेगा आपको, फ्लैट मिलेगा आपको पोल्स पे फ्लैट मिलेगा, और देयर इज अ बल्ज, है ना, बल्ज ऑन द ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है,
चलिए, अब हमने अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ है, यूनिक प्लैनेट है, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर है, शेप जियोइड है इसकी, ठीक है, फ्लैटेंड एट द पोल्स, जियोइड शेप कैसी होती है, फ्लैटेंड एट द पोल्स और बल्ज एट द ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, also called as blue planet। क्यों? क्योंकि स्पेस में जब जाएंगे हम, स्पेस में देखेंगे, आप कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेना गूगल से, स्पेस से अर्थ की जो कि पिक्चर खींची गई है डिफरेंट सैटेलाइट्स के थ्रू, तो आपको ये ब्लू प्लैनेट दिखेगा, इसका कलर आपको ब्लू दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ओके, ठीक है, ब्लू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये स्पेस में से ब्लू दिखाई देता है। ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि टू थर्ड ऑफ द पार्ट, इसका जो 2/3 पार्ट है, ठीक है, वो वाटर से कवर्ड है अर्थ का, ठीक है, इसलिए वो हमें स्पेस में से ब्लू दिखता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मून पे एक बारी और, क्योंकि मून के लिए बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, एक अकेला लौता सिंगल। ओके, तो जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, जिससे हमें रात में बहुत कुछ सही मतलब देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छी, ये लाइक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट। वैसे ही अवेलेबल दिन में भी रहता है, लेकिन दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देता? लाइक मून की बात नहीं कर रहा, बाकी और भी, जैसे मान लीजिए रात को आपको सितारे भी दिखाई देते होंगे, स्टार्स जो होते हैं, मून और स्टार्स आपको दिन में क्यों नहीं दिखते? दिन में आपको इसलिए नहीं दिख पाते क्योंकि सन की बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट लाइट होती है, दैट्स व्हाई ये क्या बोलते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, जिससे हमें दिखते नहीं है, ये बस रात को ही दिखते हैं। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अवेलेबल है आपके स्काई में, स्टार्स भी हमेशा अवेलेबल है, वो दिन में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सन की लाइट जो है वो ब्राइटेस्ट है, जिस वजह से वो डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, बस। और ये जो है मून का जो डायामीटर है, वो 1/4 ऑफ अर्थ्स डायामीटर। ओके, इसका डायामीटर 1/4 है, ठीक है, अर्थ के डायामीटर से। बस इतना ही जानने की जरूरत है, और बाकी इस पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है लाइफ की मून पे, ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा है नहीं, खाली जैसे आप मानेंगे रॉक्स हैं, जैसे कि रॉक्स हैं वहां पर खाली, और क्या बोलते हैं, कुछ गड्ढे हैं उधर, बस। बाकी जैसे ऑक्सीजन वगैरह उधर नहीं है, देयर इज नो ऑक्सीजन, और लाइक लाइट एनर्जी फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये चीजें नहीं है मून पे, इसलिए मून फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ सपोर्टिंग नहीं है, इसलिए हम इसको लाइक कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स में कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी एक सोलर सिस्टम का पार्ट ही है, एस्टेरॉइड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। ये एक रॉक डेब्रिसिस है, ठीक है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर
के बीच में मिलता है, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स एंड रॉक डेब्रिस है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट मिलती है इसकी, ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे ये मान लीजिए ये मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में एक ऐसे बेल्ट है ये, ठीक है, इसके अंदर रॉक डेब्रिस, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये कुछ जैसे बर्स्टेड प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत टाइम पहले बर्स्ट हो चुके हैं, उनके डेब्रिस हैं ये। और मीटियोरॉइड्स में कुछ ज्यादा नहीं है, मीटियोरॉइड्स भी डेब्रिस। मीटियोरॉइड्स में क्या है कि मीटियोरॉइड्स में रॉक डेब्रिस ही है, बट ये पाए जाते हैं, मतलब इट शोज लाइक अराउंड द सन। ये जो सन है इसके आसपास। आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? वो मीटियोरॉइड्स जो होते हैं, वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मीटियोरॉइड्स होते हैं जो कि अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से, बहुत स्पीड से आने की वजह से और फ्रिक्शन होने की वजह से वो जल जाते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में जो अपर लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, उन्हीं में खत्म हो जाते हैं। बट कुछ होते हैं जैसे कि गड्ढा कर देते हैं, वो मतलब पूरा जलने से पहले ही गिर जाते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो वो वहां एक होल कर देते हैं सरफेस पे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, मीटियोरॉइड्स यही है। और मैंने आपको ये बताना था कि मैंने यहाँ पर कुछ रेक्टिफिकेशन किया है, जो कि मैंने आपको गलत थोड़ा कन्वे किया था, उसके लिए आई एम सॉरी। बट आप इसे चेंज करना, आप फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी रखना और फोर्थ नंबर पे मार्स। मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया था, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया था थोड़ा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी ये सिस्टम है पूरे एक सोलर सिस्टम का। और एक चीज लास्ट में और मैं आपको ये बताऊंगा, एक चीज और बतानी है बस आपको लास्ट में कि देखिए, मैं एक चार्ट बना लेता हूं आपको। एक दो चीजें और बस समझानी है, छोटी सी है, बहुत छोटी है, मैं एक चार्ट बना के समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम है इंडिविजुअल, ठीक है, और ह्यूमंस। इंडिविजुअल की जगह हम ह्यूमंस लिख लेते हैं, ठीक है, ह्यूमंस। ह्यूमंस, एक मिनट, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सर्कल हो गया, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारी गैलेक्सी आ गई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, और उसके बाद आ गया यूनिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमंस, जैसे कि हम, फिर ये है अर्थ, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है, अर्थ। उसके बाद ये अर्थ पे लिख लेते हैं यहां पर ह्यूमंस के, यहां ह्यूमंस और ये है अर्थ, ओके। ये हमारी फेवरेट कंडीशंस है, ठीक है, क्योंकि अर्थ में हमारी फेवरेबल कंडीशंस है, इसलिए हम अर्थ में। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का, ठीक है, जो कि मैंने आपको ये सब बताया। ये 8 प्लैनेट्स हैं, नोवा था जो कि 2006 तक था, नेपच्यून जो कि सॉरी नेपच्यून मैंने कहा गलती से, प्लूटो जो कि 2006 के बाद खत्म हो चुका है, ठीक है, उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अर्थ है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? ठीक है, हमारी जो पूरी सोलर सिस्टम है ये किस गैलेक्सी में है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। इसे हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। हमारे इंडिया में हम इंडियंस जो हैं इसे आकाश गंगा का भी नाम देते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं एक बारी, आकाश गंगा, ठीक है। और यही आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी एक यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। अभी तक साइंटिस्ट को, जैसे यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम अभी तक पता नहीं लगा पाए कि ये कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो उस पे साइंटिस्ट की चर्चा विमर्श सब चलती रहती है, उनकी खोजबीन चलती रहेगी, बहुत चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट हमें इतना पता है कि ये बहुत बड़ा है, जिसकी हम अभी खोज कर रहे हैं और इसी में लगे हुए हमारे साइंटिस्ट जो कि हैं। तो हमने क्या सीखा
कि अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। और ऐसी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, करोड़ों गैलेक्सीज है, करोड़ों यूनिवर्स है। ओके, तो आज का हम ये जो चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, आज हम यही खत्म करते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारे पीडीएफ सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स की, ठीक है। और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।